हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद। आज हम मंत्र क्रमांक 14 पे चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। पिछले सत्र में हमने मंत्र क्रमांक 13 पे चर्चा की थी, जिसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मंत्र क्रमांक 13 में कहा गया है कि सभी कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण की जो पूजा करता है, उस साधक को एक विशेष प्रकार का फल मिलता है, और जो परम सत्य की पूजा नहीं करता है, उस साधक को दूसरी तरह का फल मिलता है। और ऐसा धीर पुरुषों से सुना गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के प्रारंभ में ही धीर पुरुष की व्याख्या करते हैं। जो धीर पुरुष होता है वह संसार के द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता, संसार के मोह से विचलित नहीं होता, और परंपरा में आए हुए प्रामाणिक आचार्यों से श्रवण करता है। धीर पुरुषों के कुछ गुण भी बताए गए थे। उसको दिव्य ज्ञान की कुंजी तभी प्राप्त होती है जब वह परंपरा में आए हुए प्रामाणिक आचार्यों से श्रवण करता है, वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है, और ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं करता, प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ना हुई हो। तो धीर पुरुष द्वंद्व से मुक्त होता है। इस संसार में हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति द्वंद्व में फंसा हुआ है। स्त्री पुरुष का द्वंद्व है, सर्दी गर्मी का द्वंद्व है, देहात्म बुद्धि का द्वंद्व है। तो इन सब द्वंद्वों से धीर पुरुष विचलित नहीं होता। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि सभी स्थान एक ही दिशा में जाते हों। इसका अर्थ यह है कि कोई किसी भी देवता की पूजा करेगा, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, किसी को अगर मुंबई जाना है, अगर वह कलकत्ता की टिकट खरीदता है तो वह कलकत्ता जाएगा, मुंबई नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि जो देवताओं की पूजा करता है वह देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों के पास जाएगा। और कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है वह मेरे पास आएगा। यतो मत ततो पथ का जो सिद्धांत है, पूरी तरह से यहाँ पे उसका खंडन किया ग्रहण करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महत्ता योगो नष्ट परंतपा। कृष्ण ने देखा कि जब परंपरा खंडित हो गई है, उस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने वह दिव्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, जो लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को प्रदान किया था। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों का ही आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं से श्रवण करना चाहिए। और मुख्य रूप से जो व्याख्या करते हैं भगवत गीता के ऊपर, टीका करते हैं, भगवत गीता के अनुवादक हैं, तो ऐसे व्याख्याकारों के मुख से, ऐसे टीकाकारों के मुख से हमें कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रवण कूड़े करकट के समान है। जैसे कूड़े पे कौवा आके बैठता है और वहां के गंध को सूंघता है, उसी प्रकार से ये जो व्याख्याकार होते हैं, टीकाकार होते हैं, जो तथाकथित जिनको कहा गया है, वह कृष्ण को भगवान ना मानते हुए भगवत गीता पे टीका लिखते हैं, जो कभी भी प्रामाणिक सिद्ध नहीं होती। तो ऐसे व्याख्याकारों के मुख से हमें सुनना भी नहीं चाहिए, और इनके द्वारा लिखित भगवत गीता की टीका हमें पढ़नी भी नहीं चाहिए। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी अथर्ववेद, महाउपनिषद, नारायण उपनिषद
गोपाल तापनी उपनिषद, इन सारे उपनिषदों से प्रमाण देते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रादिव्याकुलम लोकम विडयंती युगे युगे। और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का प्रमाण देते हैं। ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण है, जिनका सच्चिदानंद विग्रह है, जो सभी कारणों के परम कारण है और उनका कोई आदि नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं, वेद है, शास्त्र है, सभी भगवान कृष्ण को ही एक महान भगवत तत्व के रूप में घोषित करते हैं। इसके पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बताए कि हम कब समझ सकते हैं कि कृष्ण सर्वे सर्वा है, कृष्ण भगवान है। हम ये कब समझ सकते हैं, जब हम ऐसे आचार्य, ऐसे धीर पुरुष से श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। दो सिद्धांत बताए हैं साधक के लिए, श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक। एक शिष्य को अपने गुरु से सुनना चाहिए, तभी वह समझ पाएगा कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण सर्वे सर्वा है। और हमने इसका उदाहरण श्रवण किया था नारद मुनि के रूप में। नारद मुनि किस प्रकार से शुद्ध भक्तों के मुख से कृष्ण की गाथा को सुने, कृष्ण के लीलाओं का श्रवण किए, और वे अपना अनुभव व्यास देव को बताते हैं कि श्रवण करने के पश्चात मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गया, मैं पूर्ण रूप से सत्वगुण में विकसित हो गया। उसके पश्चात भगवत साक्षात्कार की अनुभूति मुझे होने लगी। तो कृष्ण के विषय में श्रवण करना है तो ऐसे आचार्य, ऐसे धीर पुरुष से श्रवण करना है जो परंपरा में आते हैं। और विधि क्या है श्रवण करने की? प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक। हमने रंगनाथ भगवान के मंदिर के बाहर जो ब्राह्मण भगवत गीता लेके बैठते थे, उनकी भी चर्चा की थी। किस प्रकार से वह ब्राह्मण अपने गुरु का आदेश का पालन कर रहे थे, जबकि उनके अंदर योग्यता नहीं थी भगवत गीता पढ़ने की। तो बाकी ब्राह्मण उनका उपहास करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनकी श्रद्धा देखी अपने गुरु के प्रति और उनको प्रत्यक्ष जाकर आलिंगन दिया और कहा कि वास्तव में आप ही अधिकारी हैं, आप ही योग्य हैं भगवत गीता पढ़ने के। इसलिए ये दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा कब प्रकट होगी कि कृष्ण सर्वे सर्वा है? जब हम धीर पुरुषों से श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में कहते हैं, तथा कथित अर्ध शिक्षित गुरु जो हरिजन का सिद्धांत, दरिद्र नारायण का सिद्धांत, स्त्री और पुरुष समान है, इसका सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, इनका कार्य कैसा है? इनका कार्य जड़ में पानी ना डालकर पत्तियां, टहनियां इस पे पानी डालने के समान है, जो कभी भी उस जड़ तक नहीं पहुंच पाती, उस जड़ का सिंचन नहीं हो पाता। तो वास्तविक विधि को ये अर्ध शिक्षित तथा कथित गुरु भूल जाते हैं और इस संसार में मनुष्यों के परोपकार के लिए कार्य करते हैं। असली परोपकार तो जीव को कृष्ण के साथ जोड़ना है, जीव का कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है। जब ये कार्य किया जाता है तभी ये सही परोपकार माना जाता है। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य के अंत में स्पष्ट रूप से कहते हैं श्रवण करने की विधि और श्रवण करने से हमारा रजोगुण तमोगुण कैसे नष्ट होता है, हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा कैसे विकसित हो जाती है, हम इस संसार की जो भौतिक लालसा उससे कैसे मुक्त हो जाते हैं। उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम का एक मुख्य श्लोक वहां पे दिया गया था कि रात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभिर शुंभ
प्रामाणिक परंपरा में आए हुए गुरु के मार्ग निर्देशन में भक्ति करता है, उनके संरक्षण में रहकर भगवान की सेवा करता है, तो वह शुद्ध हो जाता है, चाहे वह चांडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो। और ऐसा ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण भी हैं, परंतु भगवान का भक्त नहीं है, वह भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। उसको चांडाल से भी निम्न समझा जाना चाहिए। हैं जो आज का विषय है, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूतया मृतमश्नुते। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतमश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतमश्नुते। शब्दार्थ, संभूतिम शाश्वत भगवान को उनके दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा गुणों को, साज समान को, उनके धाम की विविधता आदि को, च तथा विनाशम देवताओं, मनुष्यों, पशुओं इत्यादि की क्षणिक भौतिक अभिव्यक्ति तथा उनके मिथ्या नामों, यश इत्यादि को, च भी यह जो, तत् वह, वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह सहित, विनाशेना प्रत्येक विनाशशील वस्तु से, मृत्युम मृत्यु को, तीर्थवा पार करके, संभूतया भगवान के शाश्वत राज्य में, अमृतम अमरता, अश्नुते भोगता है। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। इस श्लोक में दो सिद्धांत बताए गए हैं। ईशोपनिषद कहती है मनुष्य को दोनों प्रकार के सिद्धांत जानने बहुत आवश्यक हैं। पहला सिद्धांत क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनका दिव्य नाम है, उनकी दिव्य रूप है, उनके दिव्य गुण हैं, उनकी दिव्य लीलाएं हैं, ये तो जानना ही है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा सिद्धांत है, जो भौतिक जगत का वर्णन करता है, जिसमें देवता, मनुष्य, पशुओं से संबंधित ये नश्वर भौतिक सृष्टि आती है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। इन दोनों प्रकार के सिद्धांतों को जब कोई भली भांति जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है। इस मृत्यु संसार जिसको भव सागर कहा जाता है, उसको वह पार कर लेता है और पार करके कहा जाता है भगवान के शाश्वत राज्य में जाता है, भगवान के धाम जाता है। तो दोनों प्रकार के सिद्धांत हमें जानने जरूरी हैं। एक तो भगवान की भक्ति, भगवान से संबंधित जो दिव्य ज्ञान है उसको भी जानना चाहिए, और साथ ही साथ इस अनित्य जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जो नाशवान है,
जो क्षणिक है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के रूप में इस श्लोक में बताया गया है क्या क्षणिक है क्या स्थायी है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है। जैसे आध्यात्मिक जगत अग्नि के समान है, वैकुंठ जगत अग्नि के समान है, भौतिक जगत धुएं के समान है। अग्नि के साथ धुआं होता है या नहीं होता है? अग्नि के साथ धुआं रहता है। इसका अर्थ क्या है? भौतिक जगत क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत है। जैसे वही उदाहरण आता है, जब आप एक नदी के तट पर बैठते हैं और एक नदी में ही इस वृक्ष को देखते हैं जो तट पे है, तो वह आपको तट पे तो सीधा दिखता है, पर जब आप उसका प्रतिबिंब पानी में देखते हैं तो उल्टा दिखेगा। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत है। वो आध्यात्मिक जगत अग्नि के समान है, भौतिक जगत धुएं के समान है। अग्नि के साथ धुआं रहता ही है, जैसे शरीर के साथ परछाई रहती है, जड़ के साथ चेतन रहता है और क्षणिक के साथ शाश्वत रहता है। तो इसको जानना जरूरी है। जैसे आध्यात्मिक जगत में दिव्य गुण पाए जाते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का काम क्रोध लोभ नहीं है। हमने भागवतम में भी सुना है भगवान के साम्राज्य का वर्णन। भागवतम में बताया गया है कि वहां पे कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के प्रति द्वेष नहीं रखता, ईर्ष्या नहीं रखता, सबके अंदर प्रेम रहता है, क्योंकि सबका एकमात्र उद्देश्य है भगवान कृष्ण का गुणगान। और इसके विपरीत इस भौतिक जगत में देखा जाए तो यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब रहता है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तुलना करते हैं, आध्यात्मिक जगत है सोने के समान, सोना मतलब गोल्ड, और भौतिक जगत है लोहे के समान, क्योंकि इसमें त्रुटियां हैं, इसमें अविद्या समाई हुई है, इसलिए जीवों के अंदर ये जो काम क्रोध षड रिपु है ये वास करता है। पर आध्यात्मिक जगत में दिव्य गुण पाए जाते हैं, और दिव्य गुण का जो अपोजिट है, विपरीत है, वो है इस संसार के आसुरी गुण जो जीवों के अंदर रहते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में शब्द आया है अमृतम। अमृतम मतलब वहां पे अमरता है, वहां पे मृत्यु नहीं है। और देखिए इस श्लोक में एक शब्द है संभूतया। संभूतया जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, संभूति असंभूति। संभूति मतलब भगवान। अब भगवान, खाली भगवान का अर्थ ही संभूति नहीं है, भगवान का नाम भी संभूति है, भगवान का रूप भी संभूति है, भगवान के गुण भी संभूति है, भगवान की लीलाएं भी संभूति है, और भगवान का धाम भी संभूति है। संभूति मतलब शाश्वत, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और संभूति के विपरीत कौन सा शब्द हमने सुना था? असंभूति। असंभूति मतलब हम जीव, भौतिक दृष्टि से तो हमारा नाश होने वाला है, हमारा शरीर छूटने वाला है। तो इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु क्षणिक रूप में आई है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसलिए वह 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरती है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो दोनों प्रकार के सिद्धांतों को जानना जरूरत है। और ये जब जान लेता है जीव तो वह भगवान के शाश्वत राज्य में प्रवेश करता है। अब हम तात्पर्य में आते हैं। ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना ना पड़े, फिर से जन्म ना लेना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े और व्याधिग्रस्त ना होना पड़े। सत्य बात है ना, प्रभुपाद जी सत्य को घोषित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं
आजकल लोगों ने कितने यंत्र निर्माण कर लिए हैं, उन यंत्रों के द्वारा अपने कार्य को आसान बना लिया है। अब शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बैठे बैठे कार्य हो जाता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को पहले कार्यों में लगाता था तो श्रम होता था, श्रम के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। पर ऐसे यंत्रों की खोज खोज कर ली है आजकल के तथाकथित प्रगतिशील मनुष्य ने, इस मानव सभ्यता ने, कि वह अंतरिक्ष यान में बैठकर उच्च लोकों में जाने का प्रयत्न कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी दो बातें बताएं, अंतरिक्ष यान और परमाणु शक्ति। अंतरिक्ष यान में बैठकर वह तथाकथित मानव सभ्यता कहाँ जाना चाहती है? उच्च लोकों में। हमने श्रवण किया था, सुना था कि उच्च लोकों में तो उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलता है जो यज्ञ के द्वारा पुण्य कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं। अब बिना पुण्य के अंतरिक्ष में एक यान में बैठकर उच्च लोकों में जाना तो संभव नहीं है। एक ये प्रगतिशील मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उसके पश्चात परमाणु शक्ति, ऐसी विनाशील शक्ति का उद्घाटन कर दिया मनुष्य ने कि जिसके द्वारा वह किसी का भी संहार कर सकता है, विनाश कर सकता है। तो इन दोनों प्रकार के कार्यों से वह खुश है, वह प्रसन्न है। क्या वह मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिया है? क्या बूढ़ा होने से बच जाएगा? क्या उसको बीमारी नहीं होगी? संभव ही नहीं है। इसलिए भगवत गीता कहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस संसार में जो भी आता है, इस मृत्यु लोक में जो भी आता है, उसको इन परिवर्तनों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। अब इन वैज्ञानिकों को पूछा जाए कि आपने इतनी सब चीजें बना ली है, आपने बहुत प्रगति कर ली है, तो मृत्यु के विषय में आपका क्या विचार है, या बीमारी के विषय में क्या विचार है? तो ऐसे तथाकथित विज्ञानियों का उत्तर होता है कि उस पे हमारा प्रयास जारी है, हम निश्चित एक दिन मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, जो कि संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं, इनका दृष्टि कैसा है? उल्लू के समान है, क्योंकि भगवान पे विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं। इनको अपनी भौतिक शक्ति पे भी का विश्वास रहता है, श्रद्धा रहती है। जैसे उल्लू रात के समय जागता है और दिन के समय आंखें बंद करके बैठा रहता है। अब उल्लू को बोला जाए कि सूर्य है, अपनी आंखें खोलो, तो बोलता है सूर्य नहीं है। तो सूर्य नहीं है ऐसा वह उल्लू कह रहा है, तो क्या ये सिद्ध करता है कि सूर्य नहीं है? सूर्य तो है, भगवान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इन वैज्ञानिकों की तुलना इन उल्लुओं से करते हैं। उल्लुओं की सभ्यता जो कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं करती, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करती। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अक्षर 26 हैं, 26 अक्षरों वाली बीमारियां हैं जिसका हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। और ऐसी और भयंकर बीमारियां भविष्य में आएंगी, क्योंकि एक बीमारी पे ये वैज्ञानिक कुछ औषधि निकाल लेते हैं, प्रयोग करते हैं और सफल हो जाते हैं, पर कुछ समय के बाद देखते हैं कि उससे भी भीषण बीमारी सामने खड़ी होती है। तो बीमारी पे भी, व्याधि पे भी इनका नियंत्रण नहीं है। और उसके पश्चात वृद्ध अवस्था, हमने पिछले सत्र में सुना था, व्यक्ति वृद्ध नहीं होना चाहता, बूढ़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि बूढ़ा होने से उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो पर्सनैलिटी है, वो दूसरों को अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, जैसे बाल सफेद हो जाते हैं तो उसको कलर करके सफेदपन हटाया जा सके। आजकल तो दांत गिर जाते हैं तो नकली दांत लगा के अन्न को चबाने का प्रयास किया जाता है।
कान की शक्ति चली गई है तो उसमें कुछ ऐसे यंत्र डाले जाते हैं जिससे सुनाई देने का शक्ति प्राप्त हो जाए। आंख से नहीं दिख रहा है तो चश्मा डाल लिया जाता है कि जिससे अच्छे से मैं इन संसार के विषयों को देख सकूं। तो इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, इस संसार में मरना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार का व्याधि उसके शरीर में ना हो। एक एक्ट्रेस थी, उसने जब आईने में दर्पण में देखा कि उसका एक बाल सफेद हो गया है, तो ऐसा बताया जाता है उसने तुरंत आत्महत्या कर ली। भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्ध अवस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। अगर वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते तो इतने सारे हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं फिर? अभी आपने देखा ना, देश के प्रधानमंत्री ने असम में 7 कैंसर हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया। 7 कैंसर हॉस्पिटल मतलब उतनी मात्रा में कैंसर के पेशेंट भी आ रहे हैं। इसका मतलब व्याधि मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ रही। और तथाकथित वैज्ञानिक ये कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा हम व्याधि को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मृत्यु को भी अपने वश में कर लेंगे। वृद्ध अवस्था से व्यक्ति को छुटकारा दिलाकर उसको अमर बना देंगे। अब इन वैज्ञानिकों को अमरता कैसे प्राप्त की जाती है इसका ज्ञान नहीं है। अमरता तो भगवान नाम, भगवत कथा का श्रवण करके प्राप्त की जाती है। जैसे परीक्षित महाराज ने अमरता को प्राप्त किया, मृत्यु के पश्चात में भगवान के धाम चले गए। भक्त का पुनः इस भौतिक संसार में जन्म ना लेना ही अमरता कहलाता है। वह अमर हो गया, अब इस संसार में कभी नहीं आएगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ क्या है, वैज्ञानिक लोग किस तरह से इनको देखना चाहिए, निपट अज्ञान, ये अज्ञान में पड़े हुए हैं, अज्ञान में ही इनका निवास रहता है, अंधकार में, तमस में। ये कभी भी प्रकाश की ओर नहीं आ सकते, क्योंकि प्रकाश का जो स्रोत है वो भगवान का धाम है और अंधकार का जो स्रोत है भौतिक जगत है। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। यह है जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततो गत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। अब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो इस भौतिक जगत में आया है उसको 6 प्रकार के परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ता है। जन्म लेता है, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, उसका पालन होता है, फिर अपने शरीर से ही वह कुछ बाय प्रोडक्ट, उपोत्पादन, संतान को जन्म देता है, फिर उसका शरीर कृशकाय होने लगता है, धीरे धीरे शरीर कम होने लगता है, आकार घटने लगता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए भौतिक प्रकृति के संपर्क में जो भी जीव आएगा उसको ये 6 प्रकार के परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ेगा, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या वृक्ष हो। देवता भी भौतिक सृष्टि में ही आते हैं, जीव तत्व हैं। देवताओं में व्याधि नहीं होती और
बीमार बुढ़ापा भी नहीं होता, परंतु जन्म और मृत्यु रहता है, और जन्म मृत्यु उनको भी सताता है। और पशु और वृक्ष का भी प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। पशु भी बढ़ता है, संतान उत्पत्ति करता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उसका क्षय हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वृक्ष के साथ भी यही होता है, कोई भी सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इन तथाकथित वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आता कि हम शरीर का तो पालन पोषण कर रहे हैं, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, पर अंदर जो बैठा आत्मा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी उस सोने के पिंजरे में जो पक्षी रहता है उसका उदाहरण देते हैं। व्यक्ति उस पंछी को कुछ भी आहार प्रदान नहीं करता है, पर सोने के पिंजरे को साफ करता रहता है, जिसके द्वारा एक दिन उस पंछी की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है बहुत प्रबल है। इस संसार में सारे जीवों को उस शक्ति ने बांध के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है और मोहित अवस्था में डाला हुआ है। और जैसे ही ये जीव भगवान को भूल जाता है, वह बहिरंगा शक्ति उस जीव को पकड़ लेती है। जैसे उदाहरण है, देखिए आप मान लीजिए बूंदी लेके आए, बूंदी आपने अपने रूम में रखा, कमरे में रखा, और आप स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जैसे ही आते हैं, क्या देखते हैं कि उस बूंदी पे चींटियां आ गई हैं, चींटियां उस बूंदी को खा रही हैं। हाँ, जैसे ही वह बूंदी कौन है, वो व्यक्ति, तो उसका तुलना हम कृष्ण के साथ करते हैं। और बूंदी क्या है, हम सब जीव हैं, और चींटियां क्या है, माया। जैसे ही वह भगवान के साथ ये जीवात्मा तटस्थ शक्ति अलग होता है या कृष्ण को भूल जाता है, अपने शाश्वत संबंध को याद नहीं रखना चाहता, तो माया उसी समय आकर उसको झपट लेती है और फिर विभिन्न प्रकार के व्याधि, दुख, कलेश उसको देती है। जैसे 3 प्रकार के कलेश हैं, और 4 प्रकार के दुख हैं, और 6 प्रकार के यातनाएं दी जाती हैं, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक और भय। तो जीव जो इस संसार में भौतिक शरीर लिया है, उसको ये सब परिवर्तनों से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे उसको कोई भी शरीर प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृक्ष को भी दुख सहना पड़ता है। वृक्ष कैसे दुख सहन करता है, बहुत जोर से बारिश आएगी तो उसको उसी स्थान पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत गर्मी पड़ रहा है और उसको उसी स्थान पे खड़े रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से वृक्ष को भी ये व्याधि सहन करनी पड़ती है, दुख सहन करने पड़ते हैं। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जिंदा रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती हैं, वह कुछ काल तक रहती हैं, और यदि वह बनी रहती हैं तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती हैं, क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। इस भौतिक जगत को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक जीव की मृत्यु होनी है। और इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। अब मनुष्य के दृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। जैसे हमने सुना 4 युग हैं, 4 युगों की आयु को मिलाया जाए तो 43 लाख वर्ष होते हैं। उसको 1000 से गुना किया जाए उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। मतलब 4 युग जब 1000 बार चक्कर लगाते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, और उतनी ही ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि होती है। ये एक दिन का
कैलकुलेशन निकाला गया ब्रह्मा जी की आयु का। अब इसी प्रकार से महीने का देखा जाए, साल का देखा जाए और फिर 100 साल का देखा जाए, तो कितना लंबा आयु है ब्रह्मा जी का। पर उन्हीं ब्रह्मा जी का आयु महाविष्णु के सामने एक श्वास पे टिका हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक को विशेष प्रकार का योनि मिला है, शरीर मिला है, उसके गुण के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और चाहे वह सूक्ष्म कीटाणु हो या ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ जीव क्यों ना हो। अब देखिए, ब्रह्मा जी के सामने देवताओं का आयु कुछ नहीं है, और महाविष्णु के सामने ब्रह्मा जी का आयु कुछ नहीं है, और देवताओं के सामने मनुष्यों का आयु कुछ नहीं है। और मनुष्यों के सामने आपने देखा होगा, रात में पतंगा होता है जो एक अग्नि से आकर्षित हो जाता है और रात में उसकी मृत्यु हो जाती है, रात में जन्म लेता है, रात में मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, विष्णु के सामने ब्रह्मा जी का आयु एक श्वास है, ब्रह्मा जी के सामने देवताओं का आयु बहुत कम है, और देवताओं के सामने हम जो मनुष्य पृथ्वी पे रहते हैं, मर्त्य लोक में रहते हैं, उनका आयु कुछ नहीं है। अभी स्वर्ग लोक में जाएं, वहां पे बताया गया है जब जहां पे 6 महीना बीतता है पृथ्वी पे, तब स्वर्ग लोक में 12 घंटे होते हैं। और जब यहाँ पे 1 साल बीतेगा पृथ्वी पे, 1 वर्ष बीत जाएगा, तब स्वर्ग लोक में 1 दिन होता है पूरा। तो देवताओं की आयु के सामने मनुष्य की आयु कुछ भी नहीं है। और फिर मनुष्यों के सामने जो कीट पतंग है, जिनकी आयु बहुत कम होती है, वह कुछ नहीं है। इससे आप तुलना कर सकते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव का जो अस्तित्व है क्षणिक है, स्थायी नहीं है। प्रत्येक जीव को मृत्यु प्राप्त होनी है। यदि वह ऐसा शरीर प्राप्त भी कर ले कुछ काल के लिए कि मैं बने रहना चाहता हूं, तो भौतिक प्रकृति उसको बने रहना नहीं देगी। वह इस संसार में हमेशा के लिए नहीं बना रह सकता, क्योंकि उसके शरीर में क्षीणता होगी और अंत में उसका शरीर लुप्त हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा जी भी मृत्यु से भयभीत होते हैं। ब्रह्मा जी की भी जब आयु पूर्ण होती है, पूर्ण प्रलय होता है पूरे भौतिक ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मा जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका ज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार के वैज्ञानिक लोग और राजनेता इस संसार को मृत्यु विहीन बनाना चाहते हैं, मतलब मृत्यु यहाँ पे प्रवेश ना करे, इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, कारण बताया गया है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक जगत का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वैकुंठ के बारे में उनको पता ही नहीं है। इसलिए इस संसार को वह क्या बनाना चाहते हैं, मृत्यु से रहित बनाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब वैदिक शास्त्र को पढ़ेंगे तो वैदिक शास्त्र पढ़कर वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि इस संसार के परे एक दिव्य संसार है, भगवान का धाम है, जहां पे जीव शाश्वत रूप से रहता है। तो ऐसे ज्ञान को वह राजनेता, वह वैज्ञानिक प्राप्त नहीं करना चाहते, उसमें रुचि नहीं दिखाते। देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव कृष्ण के स्थान को नकल करना चाहता है। इसका अर्थ क्या, कृष्ण बनना चाहता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते थे। सिकंदर जब पूरे पृथ्वी पे युद्ध करते करते भारत में आ गया, वह भारत को भी जीतना चाहता था। और आप अगर भागवतम के 12वें स्कंद को पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत सुंदर अध्याय है भूमि गीत।
भूमि गीत मतलब पृथ्वी माता एक गीत गा रही है। वह गीत में कहती है कि मेरे पे कितने राजा लोग आए, शासन किए, युद्ध किए, पर वह सब काल के गाल में प्रवेश कर गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए, पर मैं वही की वही हूं। हाँ, हम अपना घर समझ के रहते हैं संसार में। हाँ, हम जब जाएंगे छोड़ के तो हमारे बच्चे रहेंगे। अब वह जब छोड़ के जाएंगे तो उनके बच्चे रहेंगे, पर वह घर तो अपना नहीं है ना। देखिए, पलायन चल रहा है। इसको कहते हैं भूतवा भूतवा प्रलीयते। अव्यक्त व्यक्त, अव्यक्त व्यक्त। जब दिखता है तो व्यक्ति व्यक्त कहलाता है, और जब नहीं दिखता है तो अव्यक्त कहलाता है। और हिरण्यकशिपु का देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड पे वह शासन करना चाहता था, अधिपति बनना चाहता था। अधिपति नहीं बन पाया, उसको भी मृत्यु प्राप्त हुई। तो सिकंदर के बारे में बताया जाता है, जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसने एक कंडीशन रखा था, एक शर्त रखा था कि जब मुझे दफनाया जाएगा तो मेरे हाथ दोनों ऊपर कर दिए जाएं। तो उसको पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले, मैं दिखाना चाहता हूं संसार को कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। इस संसार में मैं कुछ लेके नहीं जा पाया। तो व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करे इस संसार में बने रहने का, वह रह नहीं सकता, भौतिक प्रकृति उसको रहने नहीं देगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वेद और शास्त्र क्यों बनाए गए हैं? भगवान के धाम का वर्णन है उसमें, कि जीव का शाश्वत स्थान ये नहीं है, भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत है, जहां पे जाकर उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। हम इस संसार में आए हैं, हमारी दशा कैसी है? आपने देखा होगा, जब बहुत लंबी यात्रा पे जाते हैं, यात्रा के दौरान हमारे कई मित्र बन जाते हैं। मित्रों के साथ हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर जैसे ही समय आता है चलने का तो हम अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ते हैं। हम उसके साथ नहीं जाते। हाँ, संबंध स्थापित हुआ पर कुछ समय के लिए स्थापित हुआ, पर जब निकलते हैं तो उसका याद नहीं करते। ऐसी हमारी दशा है। हम इस संसार में आए हैं कुछ समय के लिए, और हमने संबंध बना लिए बहुत सारे, जिसको कहते हैं पारिवारिक संबंध। परिवार में ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। परंतु जब मृत्यु आएगी, जब व्यक्ति अपने अगले गंतव्य स्थान को जाएगा, यात्रा करेगा, तो जो संबंध उसने इस मृत्यु लोक में बनाए हैं वो यहीं पे छूट जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक लोग और राजनेता इस संसार को मृत्यु रहित बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मृत्यु ना हो। क्यों? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनको वैकुंठ के बारे में पता ही नहीं है, कि एक ऐसा जगत है जहां पे जाकर जीव कभी वापस नहीं आता, इस संसार में दुखमय अवस्था में प्रवेश नहीं करता। इसलिए ऐसे लोग शास्त्र को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते और संसार के तथाकथित अविद्या में लगे रहते हैं। विष्णु पुराण 6.7.61 से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। ये परा उत्तम तथा अपराहीन कहलाती हैं। जीव पराशक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वह अपराशक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.20 में हुई है। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना
या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित है, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोक ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ निम्न लोक तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1,000 से गुना किया जाए तो यह ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। परा अपरा ये दो मुख्य शक्ति हैं। परा मतलब उत्तम, परा में हम सब जीव आते हैं जो चेतन युक्त है, जिसमें चेतना है, और अपरा मतलब हीन, ये जो जड़ तत्व की प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति में आती है। अब जीव जब पराशक्ति में आता है तो प्रश्न उठता है, अपरा शक्ति से वह कैसे अपना संबंध बना लेता है, कैसे उस अपरा शक्ति से मोहित हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। जैसे हम इस संसार में आए हैं, प्रकृति के 3 गुण हम पे प्रभाव डालते हैं। जैसे जीवात्मा उन प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आता है तो अपने को क्या समझने लगता है। जैसे सत्व गुण में होगा तो सत्व गुणी में लक्षण होते हैं ज्ञान और सुख। वह व्यक्ति ज्ञानी होगा, उसको पता रहेगा क्या सही और क्या गलत है, मेरे लिए अनुकूल क्या है, मेरे लिए प्रतिकूल क्या है। जब व्यक्ति को ज्ञान रहता है तो वह सोच समझ के कार्य करता है, परंतु फिर भी उसके अंदर देहात्म बुद्धि क्षणिक रहती है, क्योंकि संसार के जो सत्व गुण है ये भी कलमश है, इसमें भी दूषित पना है, ये भी कंटेमिनेटेड है। कैसे ज्ञान आ गया तो उसको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, और ज्ञान के कारण उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। तो परा प्रकृति जो जीव है अपरा प्रकृति के संग में आकर इस प्रकार देहात्म बुद्धि में फंस जाता है। अब सत्वगुण वाले व्यक्ति का ये बात है, तो रजोगुण और तमोगुण में जो जी रहा है उसके बारे में क्या कहा जाए। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में दोनों शक्तियां कार्य करती हैं। जैसे परा प्रकृति जीव है, उसको भगवान बुद्धि देते हैं कि संसार के जड़ पदार्थों को प्रोसेस किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए। इसलिए ये जो सृष्टि चल रही है ये परा प्रकृति के कारण चल रही है, जीव के कारण चल रही है। अगर जीव के अंदर वह शक्ति नहीं रहेगी इस संसार के जड़ पदार्थों को मिश्रण करके एक यंत्र बनाने की, तो वह संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये इसी के अभी के अभी ठप पड़ जाएगा, कार्य करना बंद हो जाएगा। जैसे शरीर से आत्मा निकलेगा तो शरीर वहीं पे गिर जाएगा, शरीर कुछ कार्य नहीं कर सकता। अब भगवान कहते हैं कि इस भौतिक बहिरंगा शक्ति के परे मेरी एक आध्यात्मिक शक्ति है, परा प्रकृति है, जो मेरा शाश्वत अमर धाम है। उसका वर्णन भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान करते हैं। वे कहते हैं सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में कौन कौन से लोक आते हैं, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, और मध्य लोक में पृथ्वी आती है, और निम्न लोक में कौन कौन से लोक आते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। अब इसमें चंद्र हो, सूर्य हो, शुक्र हो, कितने भी ग्रह हो, ब्रह्मांड भर में सब ग्रह बिखरे हुए हैं, लेकिन ये ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सब लोक तब तक जीवित रहते हैं जब तक ब्रह्मा जी का जीवन काल है।
और जब जीवन काल ब्रह्मा जी का समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने सुना था, एक आंशिक प्रलय होता है, एक पूर्ण प्रलय होता है। आंशिक प्रलय ब्रह्मा जी का रात्रि आती है तब होता है, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो सृष्टि जलमग्न होती है, कहां तक? जनलोक तक। जनलोक के ऊपर पानी नहीं जाता, जनलोक के नीचे जितने भी लोग हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, उनकी रात आ जाती है, इसको कहते हैं आंशिक प्रलय। और ब्रह्मा जी का जब 100 साल का आयु पूरा हो जाता है, उनकी मृत्यु आ जाती है, तब तो सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, तब कुछ भी बचता नहीं है। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, मरलोक, कुछ नहीं बचता है। तो ये ऊर्ध्व लोक भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऊपर के लोकों में समय की गणना अलग अलग है। जैसे हमने अभी सुना ही, यहां पे अगर 1 वर्ष बीतता है तो स्वर्गलोक में 1 दिन होता है। पृथ्वी पे 4 युग बीतते हैं, 43 लाख वर्ष, 1000 से गुना किया जाता है, उतना ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। समय की गणना भिन्न भिन्न है, इसलिए दिन रात को मिलाकर 1 महीना बनता है, और इस प्रकार से 12 महीने 1 वर्ष कहलाता है। और ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जब मृत्यु होता है तो उनका अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। तो प्रभुपा जी यही कहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी भी बच नहीं सकते हैं मृत्यु से, तो एक साधारण जीव के विषय में क्या कहा जाए? वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, तथा वे जो मर्त्य लोक में, जिसमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकट अवस्था में नहीं रहते। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से यह बने रहते हैं, यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। आध्यात्मिक दृष्टि मतलब आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा के रूप में वह बने रहेंगे, परंतु भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया है। ब्रह्मा जी की रात्रि आने पर जन लोक तक जितने जीव रहते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अव्यक्त शब्द आया। अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देते, और व्यक्त मतलब जो दिखाई देते हैं। अब ये जो जीव शाश्वत है, भगवान के अंश है आत्मा के रूप में, जब प्रलय होता है अव्यक्त हो जाते हैं, आत्मा के रूप में रहते हैं, परंतु जब पुनः सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी का दिन आता है या ब्रह्मा जी का दोबारा जन्म होता है, तब ये पुनः प्रकट हो जाते हैं। अब तब व्यक्त अवस्था कहलाती है, व्यक्त। और जब वह प्रलय हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अव्यक्त अवस्था कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है। किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। अब प्रभुपाद जी पुनः जोर दे रहे हैं, देखिए भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं। दो अवस्था है जिनको अव्यक्त कहा गया है। कौन कौन सी? जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब जीव अव्यक्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। और दूसरी अव्यक्त अवस्था है जब ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु समाप्त हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जीव अव्यक्त हो जाता है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों अव्यक्त अवस्थाओं के परे एक व्यक्त अवस्था है जो मेरा धाम है, जिसको आध्यात्मिक आकाश कहते हैं, वैकुंठ लोक कहते हैं। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं, और वह उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। तो जब प्रलय होता है तो पूरा भौतिक ब्रह्मांड नष्ट होता है, परंतु भगवान का धाम नष्ट नहीं होता। पृथ्वी लोक पे जो भगवान के धाम है, जैसे वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, नवदीप है, मायापुर है, ये सब नष्ट नहीं होते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में जो धाम है वह कैसे नष्ट हो जाएगा?
भौतिक ब्रह्मांड अनेक हैं और इसमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है। और यह पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है, वह परमेश्वर की मात्र एक चौथाई शक्ति का प्रदर्शन है, एक पाद विभूति। अब हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम सोचते हैं केवल एक यही ब्रह्मांड है, क्योंकि हमने दूसरे ब्रह्मांडों को देखा नहीं है। दूसरे ब्रह्मांडों का तो प्रश्न नहीं उठता, हम दूसरे देश को नहीं देख पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उन सब ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा रहते हैं और उन ब्रह्माओं को उन ब्रह्मांडों का कार्यभार सौंपा गया है। और इसको कहते हैं एक पाद विभूति, एक चौथाई शक्ति भगवान की। जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसको एक पाद विभूति, एक चौथाई शक्ति कहते हैं। यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है। अपरा मतलब हीन, निम्न, जहां पे बहिरंगा शक्ति का प्रवेश रहता है, इसलिए इसको हीन बोला गया, निकृष्ट बोला गया है, क्योंकि ये बार बार प्रकट होती है, कभी अप्रकट हो जाती है, कभी जन्म लेती है, कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है। अब ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मांड को तो संभाल सकते हैं, पर भगवान के धाम को नहीं संभाल सकते, वह क्षेत्र उनके अधिकार में नहीं आता। अब पहले एक पाद विभूति के बारे में बताए, अब त्रिपाद विभूति के बारे में बताया जा रहा है। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहलाती, तीन चौथाई शक्ति, ये वैकुंठ जगत है। मतलब वैकुंठ जगत भौतिक जगत से ज्यादा है। जब भौतिक जगत अनंत कोटि है तो आध्यात्मिक जगत कितना होगा? एक होता है 75%, एक होता है 25%। तो 75% त्रिपाद विभूति है भगवान का वैकुंठ जगत, और 25% एक पाद विभूति है भगवान का अनंत कोटि ब्रह्मांड। और यह भगवान की शक्ति का तीन चौथाई भाग होती है। यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। देखिए, निकृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब उत्तम। भगवान के धाम को उत्तम बोला गया, उत्कृष्ट बोला गया है, और भौतिक जगत को निकृष्ट बोला गया। क्यों निकृष्ट क्यों बोला गया? यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे जन्म है, मृत्यु है, जरा व्याधि है, षड रिपु है, काम क्रोध लोभ है, तीन प्रकार के कलेश है, चार प्रकार के दुख हैं। इसलिए इसको निकृष्ट प्रकृति बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जीव को टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है कि वो सुधर जाए। जैसे जेल होता है ना सुधारने के लिए, वह व्यक्ति सुधर जाए और जब जेल से बाहर निकले तो वह पुनः अपराध ना करे। उसी प्रकार से ये भौतिक सृष्टि बनाई गई है हमको सुधारने के लिए। भाई जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति सुधरता नहीं है। इसलिए जेल में उन्हीं कैदियों को डाला जाता है जो पूर्ण रूप से दंडित होते हैं। इसलिए माया देवी ने हमको यहाँ पे डाला है दंडित करने के लिए, सुधर जाने के लिए। अगर अभी भी हम जीव नहीं सुधरते हैं, भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो पुनः पुनः हमको इस भौतिक सृष्टि में आते रहना पड़ेगा। इसलिए इसको निकृष्ट बोला गया है, हीन बोला गया है, जहां पे भगवान इस सृष्टि की तरफ देखते भी नहीं है, दृष्टिपात भी नहीं करते। हाँ, इस पृथ्वी पे कुछ शुद्ध भक्त हैं जो भगवान ने भेजे हैं, उनकी मदद करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान का केवल इतना संबंध है अपने शुद्ध भक्तों के साथ, अन्यथा भगवान इस सृष्टि को देखना नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी इस भौतिक ब्रह्मांड की तुलना टॉयलेट से करते हैं, शौचालय से। हम इधर पता कैसे रहना चाहते हैं? जैसे आप टॉयलेट में जाते हैं तो ओडोनिल लगा होता है, ओडोनिल। ओडोनिल क्या करता है? सुगंध देता है, और सुगंध लगता है तो ऐसा लगता है ये स्थान कितना अच्छा है, शौचालय कितना अच्छा है। पर शौचालय अच्छा है क्या? शौचालय में तो व्यक्ति जाकर ऐसा सोचता है मैं कब बाहर निकलूं, जल्दी से जल्दी मेरा कार्य और मैं यहां से बाहर निकलूं। पर ओडोनिल की खुशबू आती है तो ऐसा लगता है कितना अच्छा स्थान है, मैं यहीं पे बैठा रहूं। हमारी स्थिति ऐसी है, इस विषयों भरे संसार में हम रहकर सुख भोग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि विषय मेरे को सुख देंगे, आनंद देंगे, और उन विषयों के पीछे सुख देने के बजाय दुख भरा पड़ा है। कितना भी व्यक्ति प्रयत्न करे सुखमय बनने का,
प्रहलाद महाराज कहते हैं जब वह सुखी बनने का प्रयास करता है तो उसका दुख तभी से शुरू हो जाता है, इसलिए सुखी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक भक्त को अपना जीवन सरल बनाना चाहिए, जितना सरल हो सके उतना सरल तरीके से रहना चाहिए। सरल मतलब आवश्यकता जितनी है उतना स्वीकार करो, उससे अधिक नहीं। तो इस प्रकार से इस जगत को निकृष्ट बोला गया, निम्न बोला गया, हीन बोला गया। और भगवान का जो धाम है उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे जाकर जीव कभी वापस नहीं आता। वहां पे ये क्लेश, ये ताप, ये दुख, ये शोक वहां पे नहीं है, इसलिए वह उत्कृष्ट प्रकृति है। और वहां पे देखिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उनको वही सुख चाहिए। जैसे माता पिता को अपने बच्चे में सुख मिलता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, तो माता पिता भी खुश रहते हैं। और देखिए बच्चे को जरा सा बीमारी हो जाता तो माता पिता कितने टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि ये जीव मेरा अंश है, मेरे धाम में वापस आए, तभी ये सुखमय हो सकता है। उस परा प्रकृति में आए जहां शाश्वत आनंद है, जहां पे मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं मनुष्य जीवन में एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस शरीर को त्याग कर व्यक्ति वैकुंठ जाए, भगवान के धाम वापस जाए। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि भगवत गीता 8.22 में पुष्टि की गई है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कृष्ण कहते हैं, पुरुषा सा पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कृष्ण कहते हैं जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। देखिए भगवत गीता में जगह जगह पर भक्ति की महिमा का उल्लेख हुआ है। भगवान कहते हैं भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। अब इस श्लोक में भी यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा, लभ्य मतलब प्राप्त किया जा सकता है। और कैसी भक्ति? अनन्या, अनन्या मतलब अनन्य, अविचल। अविचल मतलब जो खंडित नहीं होती, निरंतर चलती रहती। जैसे आपने गंगा का प्रवाह देखा है, गंगा का प्रवाह कभी भी रुकता नहीं है, उसमें खंडता नहीं आती है, गंगा का प्रवाह अखंडित रहता है। कुंती महारानी भी देखिए यही प्रार्थना करती है, कृष्ण मेरा प्रेम आपके प्रति कैसा हो, जैसा गंगा नदी सागर की तरफ बढ़ती है बिना खंडित हुए, वैसे ही मेरा भाव, मेरा प्रेम आपके प्रति हो। मतलब दूसरा कोई भाव मेरे मन में ना आए, जिसको कहते हैं अनन्यता, अविचल। जब जीव पूरी तरह से कृष्ण में निमग्न है, कृष्ण के विचारों में ही लीन है, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, इसको कहते हैं अनन्यता। और हमारी स्थिति कैसी होती है कि हम एक क्षण कृष्ण के बारे में सोचते हैं पर दूसरा क्षण माया के बारे में सोचने लगते हैं। इसको अनन्यता नहीं कहा गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो गोपियों की अनन्यता है, जो पांडवों की अनन्यता है अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, वैसी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के, और अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट के, बिना इंटरप्शन के, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। इसको कहते हैं अनन्यता। तो ऐसी अविचल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो बता दिया कि किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है भगवान के धाम को। अब कौन सी विधि है जो प्राप्त नहीं की जा सकती? भगवान के धाम को ऐसी कौन सी विधि है जिससे भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है? उसकी अगली ही लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान, योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं,
व्यक्ति ज्ञान योग अपना ले। ज्ञान होता है, ज्ञानी लोग विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं। जैसे अभी गर्मी का समय है तो चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाएंगे और ऊपर से सूर्य तपेगा। इस प्रकार के तपस्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान के धाम में नहीं जाया जाता। योग, योग मतलब एक स्थान पे बैठ के ध्यान लगाना। अष्टांग योग, अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करना। आहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके द्वारा भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। और उसके बाद में कर्म, संसार में कर्मी लोग कर्म करने में लगे हुए हैं, उस कर्म के द्वारा भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी तीनों का वर्णन कर रहे हैं। कर्मी लोग अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोकों तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित या उन्नत हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कर्मी कहां तक पहुंच सकता है? कर्म कांड में लगा हुआ है। कर्म कांड में बहुत सारे फल होते हैं, उच्च लोकों में जाने के लिए विधि विधान होते हैं। उसको पूरा करके वह कहां तक जाएगा? स्वर्ग लोक तक जाएगा, सूर्य लोक तक जाएगा, चंद्र लोक तक जाएगा, बस उसके आगे नहीं जा सकता है। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोकों यथा महरलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। अभी जो योगी हैं, योगी कहां तक जाते हैं? वह कर्मियों से भी ऊपर जाते हैं। कौन कौन से लोक हैं योगियों के लिए? महरलोक, तपोलोक, तपोलोक मतलब जहां पे सब तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मलोक ये सत्यलोक भी कहलाता है, जहां पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और महरलोक मतलब वहां पे महान ऋषि रहते हैं। तो योगी यहीं तक पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व परिवेश ब्रह्म में या वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, बच्चा जब होता है तो उसकी योग्यता क्या है? छोटी सी साइकिल। तो माता पिता उसको साइकिल ला के देते हैं, छोटी सी साइकिल चलाता रहता है। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो उसको थोड़ी बड़ी साइकिल ले देते हैं, उसकी पात्रता उतनी हो गई। ठीक है, अब थोड़ा और बड़ा होता है, नौकरी करता है, अपना पैसा कमाता है, तो बाइक खरीद लेता है, उसकी वो पात्रता हो गई। और जब बड़ी कंपनी में बड़े मैनेजर के पोस्ट पे आ जाता तो अपनी कार खरीद लेता है, उसकी वो योग्यता हो गई। तो कृष्ण कहते हैं कि हर एक जीव की योग्यता के अनुसार उसको मैं वैसा फल प्रदान करता हूं। जैसे ज्ञानी है वह जाए, कर्मी है वह स्वर्ग लोकों तक जाएगा। ज्ञानी योगी जो है वह थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, महरलोक, जनलोक, तपलोक। और जो ज्ञानी है वो ब्रह्म में प्रवेश करेगा, भगवान के तेज में प्रवेश करेगा। तेज मतलब भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें प्रवेश करेगा। लेकिन जो भक्त होता है वह कहां जाएगा? वो वैकुंठ लोक जाएगा, वो और भी ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रह में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। जैसे पहले भी हमने सुना ना, स्वर्ग लोक में वही जा सकता है जिसने यज्ञ किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे। बिना पुण्य किए तो वहां पे नहीं जा सकते। अब वैकुंठ लोक में कौन जाएगा? जो भक्ति किया होगा। भक्ति नहीं किए तो वहां पे आपको प्रवेश करने नहीं देंगे। योग्यता होनी चाहिए ना। जैसे किसी देश में जाना है, वहां का वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट तो रहता है पर वहां का वीजा मिल जाए तो फिर उस देश में प्रवेश कर सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट होगा। उसी प्रकार से वैकुंठ लोक में जाने का जो योग्यता है, वीजा है, वो है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बिना, शुद्ध भक्ति का ट्रेनिंग लिए बिना कोई भी वैकुंठ लोक में नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भवरोग है। सबसे महत्वपूर्ण बात,
प्रभुपाद जी कहते हैं छोटी सी चींटी है संसार में, उस चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे प्राणी क्या कर रहे हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व स्वामी बनना चाहते हैं, कृष्ण बनना चाहते हैं। और यही भवरोग है। भवरोग मतलब, भवरोग ऐसा नहीं कि शरीर व्याधि युक्त है, बीमार है तो उसको बोलते हैं बीमार है, पर हम शरीर स्वस्थ होते हुए भी भवरोग में पड़े हुए हैं। वो भवरोग कौन सा है? प्रत्येक वस्तु पे अपना स्वामित्व जताना, ये मेरी है। इसलिए इसको कहते हैं मैटीरियल एंजॉयमेंट, भौतिक इंद्र तृप्ति। ये इंसान का सबसे बड़ा बीमारी है। इसी बीमारी ने इस जीव को इस संसार में फंसा के रखा हुआ है। मैं कृष्ण बनना चाहता हूं और प्रत्येक वस्तु मेरी है, कृष्ण का नकल करना। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक यह भवरोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का। उसे दो प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक ये भौतिक इंद्र तृप्ति का भाव जीव के अंदर है तब तक उसको 84 लाख योनि में घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए हम भक्तों का भावना कैसा रहता है, मैं मतलब ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर कृष्ण का दिया हुआ है, इसको मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है। और मेरी मतलब ये वस्तु मेरी नहीं है, वस्तु कृष्ण की है। भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, कोई भी वस्तु इस संसार की जो हम देख रहे हैं वह भगवान की शक्ति से बनी है और भगवान की संपत्ति है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। जब तक ये भावना मन में नहीं आएगी तब तक उसको 84 लाख योनियों में अलग अलग ड्रेस कोड में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। और तब तक होता रहेगा, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रलय, एक ब्रह्मा जी की रात्रि और ब्रह्मा जी का अंतिम समय, पूरा आयु खत्म हो जाना, इन दोनों के बीच की जो अव्यक्त अवस्था है उसको उस जीव को सहन करनी पड़ती है, उस अवस्था में उसको रहना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहां भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तार इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक के अधिष्ठाता हैं, जिस तथ्य की पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है। एको वशी सर्वगा कृष्ण इड्या एको अपि सन बहुधा योग जो अवभाति, गोपाल तापनी उपनिषद 1.3.21। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा बीमारी से मुक्त होना है तो उसको वैकुंठ लोक जाना ही पड़ेगा, वहां पे जाने का प्रयास करना चाहिए जहां पर भगवान अपने स्वांश विस्तारों के साथ रहते हैं और जहां वहां पर जाकर जीव उन स्वांश विस्तारों का संग प्राप्त कर सकता है। स्वांश विस्तार क्या है? वैकुंठ लोग बहुत सारे हैं तो उसमें अलग अलग नारायण के रूप हैं, जैसे कूर्म है और मत्स्य है, नरसिंह है, वामन है, ये अलग अलग रूप हैं भगवान के। वैकुंठ एक एक वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो वहां पर जाकर जीव उन भक्तों का भी संग कर सकता है और भगवान के उन स्वांश विस्तारों का भी संग प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता, वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं और मूल सिद्धांत तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना है। भगवत गीता 18.66 में भगवान का यही अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके
जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, लेकिन भक्ति में सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थाई राहत कार्य जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत किया जाए। अनेक लोगों को भगवत गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे भगवत गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता 7.14 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। अब प्रभुपाद जी पहले के पैराग्राफ में बताया कि जीव का भवरोग क्या है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे अपना स्वामित्व जताना, प्रभुत्व जताना। अब इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। इसका मतलब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र है। उल्टे बद्ध जीव ऐसा है जो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है और प्रकृति के नियमों को बारंबार लांघता है, जिसके कारण उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। भगवान इस पृथ्वी पे क्यों अवतरित होते हैं? धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए और ये शिक्षा देने के लिए कि मैं तुम्हारा परम पिता हूं, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के जो 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है वह सार के रूप में प्रस्तुत किया कि सब धर्मों का परित्याग करके किसकी शरण में आओ? मेरी शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ, डरो मत, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन इस संसार के ऐसे मूर्ख लोग हैं जिनका दुर्भाग्य है कि वह इस शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, जो इस शिक्षा से पथभ्रष्ट हो गए हैं। और ऐसे लोग क्या क्रियाकलाप में लगे रहते हैं? अस्पताल खोलना, दूसरों के लिए समाज सेवा करना। और ये कार्य ठीक है, पर उसके साथ में भक्ति जुड़ी रहनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का वातावरण में निर्माण नहीं कर पाते और वैकुंठ जाने के लिए अपने को शिक्षित भी नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए हमारी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, आप सभी परिचित होंगे, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। खाली एक ही हॉस्पिटल नहीं है, वृंदावन में भक्ति वेदांत हॉस्पाइस है। वहां पे भी वह भक्त जाते हैं जो शरीर छोड़ते हैं, जिनको बहुत ही बड़ी भयानक बीमारी हो जाती है। तो वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो सब भक्त हैं, वह उस भक्त को प्रसाद देते हैं, रोज विग्रह का दर्शन कराते हैं, रोज भक्त उनके पास में बैठकर कीर्तन करते हैं। ये मतलब भक्ति ऐसा प्रशिक्षण है कि अंतिम समय तक हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मीरा रोड में आप देखेंगे वहां पे भी एक सिस्टम है। पेशेंट के रूम में एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं ट्रॉली में बैठकर, भगवान का दर्शन कराया जाता है। उन पेशेंट जो लोग होते हैं बाहर से आते हैं और उनको प्रसाद दिया जाता है। तो हमारी संस्था में हॉस्पिटल के अंदर भी भक्तिमय वातावरण का निर्माण किया जाता है, जिससे उस जीव की जो कुछ भी क्षणिक सुकृति या प्रारंभ हो जाए भक्ति के माध्यम से, और इसके बाद में उसको इस पुनः कष्टमय संसार में आना ना पड़े। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो तथाकथित लोग होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो परोपकारी सेवा में लगे हैं, वह कभी भी भक्तिमय वातावरण में प्रवेश नहीं करते और अपने को वैकुंठ जाने के लिए प्रशिक्षण भी नहीं करते हैं। वह प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं।
अब उसमें जीव का उद्देश्य क्या है? अर्थ प्राप्ति, धन को प्राप्त करना। इसलिए विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, जिसको चलाकर वह जीवों पे परोपकार करते हैं। और ऐसे लोगों को भगवत गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिनको भगवत गीता का कोई ज्ञान ही नहीं है और कृष्ण के इस परम उत्कृष्ट संदेश पे वह ध्यान नहीं देते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक प्रकृति को शांत कैसे किया जा सकता है? जब वह इस संदेश पे ध्यान देगा कि कृष्ण ही भगवान है और जीव उनका सनातन अंश है, और जीव तभी सुखी होगा जब वह कृष्ण के आश्रय में जाएगा। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवत गीता में वर्णन आया है। वह श्लोक कहता है, 7वां अध्याय और 14वां श्लोक, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अब जब तक जीव भगवान को शरणागत नहीं होगा तब तक वह इस दुर्लंघ माया रूपी शक्ति को पार नहीं कर सकता। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश, नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। तो ये श्लोक क्या सिखाता है? भगवान को भी जानना है और साथ ही साथ इस भौतिक जगत को भी जानना है। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यममालयम, विनाश लीला चल रही है ना, हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इसी को विनाश लीला कहते हैं। जब तक जीव इस विनाश लीला को नहीं समझेगा तब तक वह पुनः पुनः इस संसार में आता रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ना ही अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है, केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। मृत्यु तो नहीं रुकी है, मृत्यु तो हो रही है। तो बाबा जी कहते हैं अस्पताल खोलकर इस मृत्यु रूपी विनाश लीला को कोई बचा नहीं सकता है। इस विनाश लीला को कैसे बचाया जा सकता है? केवल कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान कर कर, उस धाम के बारे में जानकारी देकर जो शाश्वत है। इस जानकारी को जब हम दूसरों को दे, सही ज्ञान नहीं कहलाता। वह ज्ञान सही ज्ञान तभी कहलाएगा जब उसका संबंध भगवान के साथ हो। इसलिए अगर व्यक्ति को शाश्वत जीवन प्रदान करना है तो उसको इस कला में शिक्षित होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए जो संस्था प्रभुपाद जी बनाए, इसमें जीव को ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षित किया जाता है कि कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाए। जैसे एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, आपने भी सुना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने की कला। और ऐसा हमारे भक्तगण बोलते हैं कि इस्कॉन जो है वो, उस संस्था को आर्ट ऑफ डाइंग कहा जाता है, मृत्यु सीखने की कला। जीने की कला तो सब जानते हैं और जी भी रहे हैं, पर मृत्यु की कला को हमें शिक्षित होना पड़ेगा। और मृत्यु की कला को हम कैसे शिक्षित होंगे? जब हम जीवन भर कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे, तभी तो अंतिम समय में हमको वो शिक्षण प्राप्त होगा कि मृत्यु के समय हमें कृष्ण का स्मरण करना है। इसलिए शाश्वत जीवन की उपलब्धि शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने में है। लोग प्रायः इंद्र तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। पूरा संसार लगा है इस कार्य में, इंद्र तृप्ति में। और इंद्र तृप्ति कैसी होती है? देखिए, बहुत सारी चीजें हमें इस संसार में तड़क भड़क वाली दिखती है। आप सबका अनुभव होगा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, आप जाते हो
तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी दिखती हैं जो लेने का मन करता है। डी मार्ट जाते हो, डी मार्ट में भी जैसे एक वस्तु हम लेने गए हैं, हमारा ध्यान उस पे ना लगकर कितनी सारी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है। जब हम देखते रहते हैं तो मन करता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसलिए बताया जाता है जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य तुरंत करके आ जाना चाहिए, वहां पे ज्यादा समय रुकना नहीं चाहिए। और भौतिक जगत भी इसी के लिए बनाया गया है। जो कार्य करने के लिए हमें भेजा गया है, उसमें अच्छे से ट्रेनिंग लेके हमें वो कार्य करके निकल जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा समय हम रहेंगे और ठीक से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, वो संसार के विषयों के प्रति प्रलोभन बढ़ता जाएगा, जो क्षणिक है, जिसमें किसी भी प्रकार का आस्वादन नहीं है। तो व्यक्ति इन्हीं क्षणिक वस्तुओं के द्वारा प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। और पापा जी कहते हैं ऐसी सेवा जो इंद्रिय विषयों के प्रति है, वह जीव को पथभ्रष्ट कर देती है, नीचे गिरा देती है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारी आंखें हैं ना, हम जब इन आंखों का उपयोग कृष्ण को देखने में नहीं करेंगे, कृष्ण के सुंदर रूप, कृष्ण के सुंदर विग्रह को देखने में नहीं करते, तो ये आंखें जब विषयों के प्रति जाती है, विषयों के प्रति आकर्षित होती है, तो मन में वासना पैदा कर देती है। और उस वासना को जब हम अपने मन में रखते हैं तो उसका चिंतन होता है, और चिंतन होते होते हमें इच्छा करती है उस वस्तु को प्राप्त करने की। जैसे उजामिल इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अजामिल अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जंगल में यज्ञ करने का एक विशेष संविदा होता है, लकड़ी होता है, उसको लेने के लिए गया। ब्राह्मण था, ब्राह्मण के गुण थे। भागवतम में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, इतना उच्च कुलीन में जन्मा था कि इंद्रियों पे नियंत्रण, मन पे नियंत्रण, दूसरों के प्रति सम्मान करना, अपने गुरुजनों माता पिता का सम्मान करना, और कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना, और पवित्रता और शांति, वेदों का अध्ययन, ये सब गुण थे उसमें। पर जैसे उसने अपनी आंखों से एक ऐसे दृश्य को देखा जिसको देखने से वह पूरी तरह से विचलित हो गया। एक शूद्र व्यक्ति एक वेश्या को आलिंगन कर रहा था और दोनों शराब पिए हुए थे। उसने खाली ये दृश्य देखा, वो वासना उसके मन में प्रवेश कर गई, उसका चिंतन होने लगा। तो जिस उद्देश्य के लिए गया था वो उद्देश्य भूल गया। यज्ञ के लिए जो संविदा चाहिए थी, सामग्री चाहिए थी, उसको भूलकर वो वेश्या का चिंतन करने लगा, और यज्ञ में बैठा तो वेश्या का चिंतन कर रहा था। इस प्रकार से वह पथभ्रष्ट हो गया अपने मार्ग से, और उसके मन में ये इच्छा हुई कि उस वेश्या को मैं अपने घर में कैसे लाऊं। उस वेश्या को लाने के लिए उसने अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और उस वेश्या की सेवा करने लगा। उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो वेश्या की सेवा करने लगा, उस वेश्या के इच्छाओं को पूर्ण करने लगा। तो ऐसी सेवा इंद्रिय विषयों के प्रति ये जीव को पथभ्रष्ट कर देती है, भौतिक भोग में लगा देती है और नीचे गिरा देती है। नीचे गिरा देती है मतलब फिर व्यक्ति वहां से ऊपर उठ नहीं सकता, उसको अंधतम क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं पहले हमें अपने आप को बचाना है। कैसे बचाएंगे अपने आप को? हम अभी अपने को बचा नहीं पा रहे हैं, साधु संग से बचाना चाहिए। संसार के विषयों का संग ना लेते हुए हमें साधु संग में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, और अध्ययन करना चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकों का। तभी हम बच पाएंगे इस संसार के बहिरंगा शक्ति से, माया शक्ति से। प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो संसार में हम केवल खाएंगे, सोएंगे और हमारा पतन होगा। इसलिए पहले अपने को बचाना है। हम क्या करते हैं, अपने को ना बचाते हुए पहले दूसरों को बचाने जाते हैं। पहले अपने को बचाना चाहिए। हमारे हाथ बंधे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं हम दूसरे के हाथ खोल सकते हैं क्या? पहले हमें अपने हाथ खोलने चाहिए, तब दूसरों के हाथ खोल सकते हैं। इसलिए पहले अपने को बचाना है। पहले आप अच्छे से साधना करो,
अच्छे से जप करो, अच्छे से संग लो, अच्छे से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, तब आप अपने को बचा पाओगे। और जब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपको भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब आप प्रचार करोगे तब आप दूसरों को बचा सकते हो। और उस परिस्थिति में भी हमें ऐसा भाव रखना है कि मैं दास हूं। स्वामित्व भाव नहीं होना चाहिए। स्वामित्व भाव हो गया तो वहां पे भी पतन होने का खतरा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से भी अधिक नीच मानता है, घास का तिनका होता है, सब उस पे पांव रखते हैं। कभी भी घास का तिनका ऐसा नहीं कहता कि मेरे पे पांव क्यों रख रहे हो। उसके पश्चात वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। वृक्ष एक स्थान पे खड़ा होकर होकर सर्दी, गर्मी, धूप सहन करता है और दूसरे को छांव प्रदान करता है, फल देता है। उसको पानी नहीं दिया जाए फिर भी वो कहता नहीं है कि मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे हो। इसको कहते हैं सहनशीलता। और उसके पश्चात अमानिना मान देना, जो बहुत ही कठिन है। दूसरों को सदैव मान देना और स्वयं के लिए मान की अपेक्षा ना करना। हम दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते अहंकार के कारण, पर कोई हमें सम्मान दे तो हमको अच्छा लगता है। ये भाव नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों को सदैव सम्मान देना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया उसको भी सम्मानित करना चाहिए आपको। तो बहुत कठिन होता है। पर जब इस परिस्थिति में व्यक्ति आता है तब वो भगवान का नित्य कीर्तन कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं बेस है, बेस। आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तब आप भक्ति में बहुत हाई स्पीड हाईवे में प्रगति कर सकते हो। तो पहले अपने को बचाना है, फिर हमें दूसरों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, सत्य को चाहने या ना चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। कोई कहे, जैसे अभी पहले उदाहरण बताया था, सूर्य नहीं है, तो उल्लू के कहने से क्या सूर्य नहीं होता? सूर्य तो है, सत्य है। ये नास्तिक लोग कहते हैं भगवान नहीं है, इनके कहने से क्या भगवान नहीं है? भगवान तो है। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। स्पष्ट प्रभुपाद जी पूरे मंत्र का कंक्लूजन दे दिए, सार दे दिए। क्या सार है? जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे मेला होता है ना, मेला में बहुत बड़ा एक झूला होता है, गोल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उसमें व्यक्ति जब बैठता है तो उसको बहुत आनंद आता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। हमारी दशा वैसी है। हम विभिन्न प्रकार के योनियों में, शरीरों में, कभी उच्च लोकों में जाते हैं, देवता बन जाते हैं, कभी मध्य लोक में आते हैं, पृथ्वी पे कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी निम्न लोकों में जाते हैं तो कीट पतंग पशु बन जाते हैं। लेकिन जब एक आचार्य के संग में आएंगे, गुरु के संग में आएंगे, जब उनसे दिव्य ज्ञान ग्रहण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, उस भक्ति में सेवा को स्वीकार करेंगे जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है, तभी ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, उन्होंने 4 नियम बताए। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, मांसाहार नहीं, मदिरापान नहीं और जुआ नहीं। प्रभुपाद जी ने इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करना तो जीव का धर्म है, और अगर जीव भक्ति को नहीं करेगा तो इस संसार की माया की सेवा करेगा, जो हम अनेक जन्मों से कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, आपने अनेक जन्म माया को दिए हैं, माया की सेवा की है, माया को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। अब एक बार केवल आपको मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में आप केवल ये जीवन कृष्ण को दे दो।
कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करो, हल्का सा प्रयास करो। आप हल्का सा भी प्रयास करोगे, आपके प्रयास से अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन सफल है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई समझौता नहीं है, ये तो जीव को करना ही पड़ेगा अगर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। अन्यथा शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे खल दुस्तारे कृपा पाही पाहे मुरारे। बार बार जन्म लेना, गर्भ में प्रवेश करना और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना, ये चक्र चलता रहेगा जब तक जीव भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार से ये मंत्र क्रमांक 14 हमको ये शिक्षा देता है कि जब तक जीव भगवान के धाम को और इस नश्वर जगत को दोनों को नहीं जान लेता, तब तक उसका भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? किसी का कोई प्रश्न नहीं?